नमस्कार। चलिए आज एक बड़े मजेदार और जरूरी टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक है एक ऐसी फाइनेंशियल लेगेसी, एक ऐसी विरासत बनाना जो सिर्फ हमारे तक ना रहे बल्कि हमारी आने वाली कई पीढ़ियों के काम आए। तो फिर शुरू करें। कभी सोचा है कि जो फाइनेंशियल मेहनत आज हम कर रहे हैं उसका फायदा हमारी अगली पीढ़ी को और फिर उनकी भी अगली पीढ़ी को मिलता रहे तो कैसा हो? बस यही एक सवाल है जो जनरेशनल वेल्थ यानी पीढ़ियों की संपत्ति की सोच के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये जनरेशनल वेल्थ आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे बोलें तो ये वो सारी संपत्ति, वो सारे एसेट्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होते हैं। और हाँ, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये एक मजबूत नींव है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, नए मौकों की। एक बहुत पुरानी ग्रीक कहावत है जो इस बात को बड़े खूबसूरती तरीके से समझाती है। वो कहते हैं कि समाज तब महान बनता है जब बूढ़े लोग ऐसे पेड़ लगाते हैं जिनकी छांव में बैठना उन्हें खुद कभी नसीब नहीं होगा। जेनरेशनल वेल्थ बनाना भी कुछ कुछ ऐसा ही है। एक ऐसा पेड़ लगाना ये जानते हुए कि उसकी छांव और फल आने वाली पीढ़ियों को मिलेंगे। तो ठीक है, बात समझ में आ गई, पर इस लंबे सफर की शुरुआत, इसकी नींव कैसे रखी जाए? मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत पैसों से नहीं होती, बल्कि एक खास तरह की सोच से होती है, जिसे हम कह सकते हैं वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट। जी हाँ, आपने सही सुना, पैसा बाद में आता है, पहले आता है नजरिया। सब कुछ पर्सपेक्टिव का खेल है। ये सोचने और देखने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव है। इसको ऐसे समझिए, दो तरह की सोच होती है। एक है शॉर्ट टर्म सोच, मतलब पैसा कमाया और खर्च कर दिया, सारा ध्यान इनकम और खर्चों पर। दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म सोच, जहां ध्यान इस बात पर होता है कि संपत्ति कैसे बनाई जाए, चीजों के मालिक कैसे बने। बस यही सोच का फर्क है, कंज्यूम करने से ओन करने की तरफ जाना। यही वो बदलाव है जो जनरेशनल वेल्थ की नींव रखता है। ठीक है, तो एक बार माइंडसेट सही हो गया, नींव पड़ गई। अब अगला काम क्या है? अब बारी है उन पिलर्स, उन मजबूत खंभों को खड़ा करने की जिन पर दौलत की ये पूरी इमारत टिकी होगी। तो सवाल ये है कि ये पिलर्स हैं क्या? देखिए, वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन आमतौर पर वेल्थ क्रिएशन के 3 सबसे बड़े और मजबूत पिलर्स माने जाते हैं। पहला है बिजनेस इक्विटी, मतलब किसी बिजनेस में हिस्सेदारी होना। दूसरा है रियल एस्टेट, यानी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद। और तीसरा स्टॉक मार्केट में किया गया इन्वेस्टमेंट। असल में यही वो 3 इंजन हैं जो लंबे समय में आपकी वेल्थ को सही मायनों में बढ़ाते हैं। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि लंबे समय में, मतलब करीब 30 साल के टाइम पीरियड में, किस चीज ने कैसा रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स और रियल एस्टेट ने बॉन्ड्स के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। इससे एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, वेल्थ बनाने के लिए सब्र और वक्त, ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। और इस पूरे ग्रोथ के पीछे जो असली जादू है ना, उसे कहते हैं कंपाउंडिंग। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है मुनाफे पर मुनाफा कमाना। सोचिए, एक बर्फ का छोटा सा गोला पहाड़ से लुढ़कना शुरू करता है और नीचे आते आते कितना बड़ा हो जाता है। कंपाउंडिंग भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। ये वक्त को आपके सबसे बड़े एसेट में बदल देती है। चलिए, तो संपत्ति बननी शुरू हो गई, लेकिन कहानी इस यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो सिर्फ आधा काम हुआ है। जितना जरूरी वेल्थ बनाना है, उतना ही जरूरी है उसे बचाकर रखना, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे सुरक्षित करना। तो अब बात करते हैं इस विरासत को प्रोटेक्ट करने के ब्लूप्रिंट की। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, पर उसे भविष्य के तूफानों से कैसे बचाया जाए? उसे कैसे इतना मजबूत बनाया जाए कि वो पीढ़ियों तक टिका रहे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इस काम के लिए हमारे पास कुछ बहुत जरूरी टूल्स होते हैं, जैसे कि विल्स और ट्रस्ट्स। ये कानूनी तरीके हैं ये पक्का करने के लिए कि संपत्ति सही हाथों में बिना किसी लड़ाई झगड़े के पहुंचे। फिर आता है लाइफ इंश्योरेंस। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो परिवार को पैसों के लिए मुश्किल में एसेट्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा है स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, ताकि मेहनत से कमाई दौलत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में ही न चला जाए। और हाँ, चौथा और सबसे जरूरी, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है अगली पीढ़ी को फाइनेंशियल एजुकेशन देना। क्योंकि सच तो ये है कि सबसे बड़ी विरासत पैसा, ये प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे बड़ी विरासत है ज्ञान, नॉलेज।
अगली पीढ़ी को अगर ये सिखा दिया कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, उसकी जिम्मेदारी कैसे लेनी है, तो ये किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि बिना सही ज्ञान के बड़े से बड़े खजाने भी खाली होते देर नहीं लगती। तो चलिए अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आखिर ये सब क्यों? इस पूरी मेहनत का असली मकसद क्या है? इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, आखिर में लक्ष्य सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है ही नहीं। असली लक्ष्य है मौकों की, अपॉर्चुनिटीज की एक विरासत छोड़कर जाना। एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर एजुकेशन दे सके, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी दे और एक महफूज भविष्य दे। याद रखिए, जेनरेशनल वेल्थ बनाना 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। ये रोज की छोटी छोटी लेकिन लगातार कोशिशों का नतीजा होता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ती है, वो ये कि दौलत की इस शानदार इमारत को बनाने के लिए वो पहली ईंट कौन सी है जिसे आज अभी रखा जा सकता है।